सुमरन है क्या? आयु जा रही है, खड़े पर खड़ा रखा हुआ है, ससुरों से बात भी करती जाती है, मगर उसका ध्यान कहाँ रहता है? ये खड़ा नहीं दे जाए, मगर वो ये एक नहीं करनी, खड़ा रहो, एक नहीं करनी। ऐसे ही जब इंसान को सत्संग में बात समझ में आ जाती है, फिर जुबान से मुंह से नाम लेने की कोई जरूरत नहीं ना, उसका जो एक विश्वास बैठ जाता है, वो है सिमरन का स्वाद। आगे बढ़ो। सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट कलेश, जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुर दे। तो नाम क्या है? कैसे तुम्हारे करेंगे ज्ञान का पढ़ करूँ? सुख देवे दुख को हरे, काटे कष्ट कलेश। कैसे कलेश तुम्हारे करेंगे? क्योंकि तुमको ये यकीन हो गया है ना कि मेरे अंदर जो भी मेरे जो कलेश तुम लोगों ने काटे। जब से मुझे ये यकीन हुआ कि मैं किसी का नहीं जाता, अब जो भी ख्याल अच्छा या बुरा मेरे अंदर आता है, वो मेरे मन पर असर नहीं कर सकता। तो फिर दुख कलेश मेरे करके नहीं कर गए। दुख कलेश कैसे करते हैं? गुरु काटता है। ये नहीं कि वकील चंद बैठा हुआ या बाबा सावंत में बैठा हुआ तुम्हारे दुख को काटेगा। दीवानो, तुम भूल में हो। गुरु नाम है समझ का और ज्ञान का। जब समझ ही आ गई, ज्ञान ही आ गया, अपने आप कर गए। वो आदमी ये मस्ती से दिख गया, उसने ये कुछ देखा, अब वो उसने जो कुछ जो अपने अंदर देखा उसको सत्य माना हुआ है, अब उसे वो खुशी देखा है। उसने कहा मैं बहुत खुश हूं, आपके दर्शन हो जाते हैं, वो खुशी देखा है। अगर बुरा देश हो तो दुख आएगा। तो दुख और सुख को कौन काटता है? ज्ञान रूपी सदगुरु, अनुभव रूपी सदगुरु, विवेक रूपी सदगुरु। ये नहीं कि वकील चंद जो याद में बैठा है, या बाबा चंद जो ब्यास में बैठा हुआ है, या कोई अमृतसर में बैठा हुआ, वो तुम्हारे दुख काटेगा। तुम भूल में हो और तुमको हम गुरुओं ने लूट लिया और बेवकूफ बनाया। बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, कोई पर्दे की बात नहीं। कोई महात्मा सच्ची, मैंने ये दिशा देख करके, क्योंकि मेरे को में ड्यूटी थी, दादा ने कहा था तालीम बदल जाना, मैं अपनी नीयत को साफ रख के काम करता हूं। और सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूं, इस मन के विषयों में आकर फजर मत करो। समझता है जगन्नाथ फिर ये चिट्ठी आती, क्या करे बाबा जी आज सुबह 4 बजे आप आ गए, मैं आपको जो बताया, मैंने क्या बनाई आपको पिलाया, और काम भरवा देगा पीने वाला है जगन्नाथ, तेरा अपना ही मन, ये तेरा मन ही गुरु है, तेरा मन ही चेला, तू भूल में। ऐसी बातें क्या कहते, अगर मैं सच्ची बात नहीं बताता, तुम लोगों को अपने जाल में फंसाता हूं, मैं कहां जाऊंगा? तो है मेरा ठिकाना? नहीं। जो कुछ तुमको मिलता है, मैं संत सदगुरु वक्त हूं, सत्संग में बैठो, दर्शन करो। अगर मेरे सत्संग के दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने से तुमको फायदा नहीं पहुंचा, तो मैं 20 रात खुश नहीं हूं। लानत है मुझको जो मानी है गुरुआई की। मगर अगर तुम मेरा ध्यान नहीं कर सकते तो मैं मुझे हूं, कहीं मुझे बाबा थोड़ा ध्यान नहीं बनता, तो ध्यान नहीं बनता तो मैं मर जाऊंगा, मैं जहां से रहेंगे। एक औरत है, अगर वो अपने खावन को काम आचरण नहीं कर सकती, वो औरत नहीं है। एक अगर संत जो उसके ध्यान करने वाले हैं, अगर उनको शांति या उनको तस्कीर या उनकी मनोकामना अपनी जाति पूरी नहीं होती, तो वो संत का पकड़ है। मगर अगर खावन भी ना मर जाए तो औरत क्या करे? जब तुम लोगों में विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? जो मुझ पर विश्वास करके कोई बात क्या करती है, उनको भूल हो जाती है, और मैं हैरान होता हूं। कैसे हो जाती है? तुम्हारा विश्वास काम कर।
समझ गए? तुम माताएं आती हो, तुम लोग आते हो, जताया न करो। अगर आते हो तो सच्ची बात सुनने के लिए कान खोल के सुना करो, मत बेचो। इस वक्त का गुरुइज्म कुछ नहीं है, सिर्फ ठाउर है। ये गोडमिज्म है, गुरुइज्म नहीं। गुरु नाम है ज्ञान का, गुरु नाम है समझ का, गुरु नाम है विवेक का। नियत के साथ रखो। अच्छा, अगर तुम नहीं समझते, तुम्हारा गुरु समझ बीत है, अगर तुमने उसको बीत याद माना हुआ है, तुम्हारा काम हो जाएगा। आसान से आसान तरकीब बता दी। तुम मैं नहीं कहते तुम मुझे गुरु मानो, जहां भी तुम्हारा हिस्सा है उसे मत समझो बाबा चरण सिंह व्यास वाला है या कृपाल सिंह है या निरंकार, नहीं, उसको पूर्ण मानो। जिस तरह से एक औरत है, लड़का उसको मां मानता है, जब वो उसके सामने जाएगा, मां का ख्याल आएगा, उसके दिल में कोई बुरी बात तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। दूसरा उसको अपनी बीवी मानता है, उसके जब उसको देखेगा उसके खैरात होंगे। तीसरा उसको धन मानता है, उसके खैरात होंगे। ये जितना खेल है सब तुम्हारे ही अपने विश्वास का है, तुम्हारी अपनी श्रद्धा का है और कुछ नहीं। ये एक बचा हुआ है, ये कहता मैं जैसे गुरु नानक साहब प्रकट होते हैं, तुम नहीं होना कहने वाला आदि है ना, बताओ ना तुम। कल आया था मेरे पास, हाँ तुम बैठ जाओ, तुम्हारी भी पौड़ी थी पौड़ी। ये कहता मेरे गुरु नानक साहब प्रकट होते हैं। अरे दीवाने, कौन गुरु नानक साहब बाहर से आता है? इसी चक्कर में आके तो चक्कर में आया हुआ है। जिस किस्म का ख्याल तेरे दिमाग के अंदर पड़ा हुआ है वो आ जाता। यही काल और मास जिससे निकालने के लिए स्वामी जी महाराज का ध्रुव हुआ, कबीर साहब का ध्रुव हुआ, संतों का ध्रुव हुआ, मगर इन्होंने किया क्या? बजाय निकालने कि हमको और बुझाया। तुम देखो मैं ब्राह्मण हूं, अगर मैं किसी मौजूदा गुरु के बरखलाफ की बात कहता हूं, लोग कहते हैं तुम गलती, मैं क्यों गलती कहता हूं? जिस असूल को सामने रखे कबीर ने या स्वामी ने, पराशर, वशिष्ठ, तमाम का खंडन किया, उनके पास क्या हक था खंडन करने का? जो हक उनके पास है वो हक मेरे पास है। उन्होंने क्यों खंडन किया? तो सब मन के चक्कर में थे। अब अगर कोई गुरु लोग मन मत की तालीम देती है तो मैं अगर खंडन करता हूं, मैं कौन सा बुरा करता हूं? तो संतों की तालीम में देखो हमको कराया क्या? राम हमसे छुड़वा दिया, कृष्ण पूजा हमसे छुड़वा दी, समझा मतलब ऋषियों का मत हमसे छुड़वा दिया, और हमको दिया क्या? वही काल मत हमको दिया। सारी जिंदगी बस बातें होती है कि तेरे को देखते रहो और मत कहते जाते रहो, ताकि देते रहो और चढ़ावा देते रहो महीने की महीने। है क्या समझता जगन्नाथ? क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो। जीवत शांति चित बसे, अंत में सतगुर दे। अब जीवन की शांति मुझे है, अंत में सदगुरु देश क्या है दाता को पता होगा, मुझे नहीं पता। मैं सदगुरु देश को अब क्या समझाऊं? पहले तो जाओ, अब उस उम्र में क्या समझता हूं? मेरी अपनी वो अवस्था जहां मेरी खोपड़ी के अंदर ना गुरु रहता है, ना नाम रहता है, ना सतनाम रहता है, ना अनामी रहता है। एक महीने में लिखा स्वामी जी ने, आखिर मतलब क्या है? नहीं सतनाम, ना नाम, अनामी। एक महीने में ये है ना, नहीं सतनाम, ना नाम, अनामी। ये दिमाग के अंदर कुछ ना रहना, दूसरे महीने में हमारा सर्वव्यापक हो जाना, ये गुरु का देश, ये मेरी समझ में आया। जिंदगी क्या है? साइलेंस इन दी बिगिनिंग, खामोशी पहले, खामोशी पीछे, बीच की दिशा में चक्कर चलता है। तो मेरी समझ में सदगुरु का देश हुआ है जहां ना मैं है, न तू है, न गुरु है, न चेला है, न धर्म है, न कर्म है। कबीर साहब के शब्द तुम सुने होंगे, दूध गवन तेरा अंश जाओ,
काया तो वहां पाया नहीं, वहां काया नहीं, वहां तो गुरु का देश हुआ। आगे जप तप संयम नियम यम सब है नाम अधीन, नाम भक्ति के सिंध का प्रेमी भगत है मी। कह देता हूँ है भाई ऊंची बात। नाम क्या है? तुम्हारी वो अवस्था जब तुम हर एक किस्म के संसार को छोड़ के अपने रूप में आंकड़ा जाते हो, वो है नाम। दूसरे महीने में तुम बजाते खुद जो हो अपने आप में ठहरने का नाम नाम है। यही स्वामी जी राजा स्वामी नाम जो गावे तो तरे कर करे सब नाश सुख पावे सब दुख हरे। यही नाम निज नाम है, मन अपने धर ले, तुम्हारा अपना नाम है। हम लड़ते हैं 5 नाम, कोई कहता है राम नाम, इसके लिए हमारी लड़ाई होती है। ये तो हमारे मन को इकट्ठे करने के चमेले हैं। तुमने मन को इकट्ठा करना, राम राम जप के करो, अल्लाह जप के करो, 1 2 3 4 जप के करो। इनके साथ क्या कर रहे हैं? नाम तो वो अवस्था है हमारी। समझता जगन्नाथ सत्संग में आयो और यही गाता जाने कहा है, कट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं पड़ रहे। कट में दर्शन पाओगे संदेह इसमें कुछ नहीं, मैं तो खट में हूँ तुम्हारे, छून लो मुझको वहीं। सब निकालो, मैं चाय पी लूँ, दूध पी लूँ। इसमें वो डाला हुआ पूजा वगैरह। घट में दर्शन पाओगे संदेह कुछ इसमें नहीं, मैं तो घट में हूँ तुम्हारे, ढूंढ लो मुझको वहीं। शब्द सुनते हो मेरा अंतर में चित्त को साधक, सुरत मेरा रूप है इसे तो समझ लेना यही। तुम्हारी जो सुरत है, जो तुम हो, तुम्हारा जो सेल्फ है, ये है साफ, वो नामी है। तुम्हारे दिमाग के अंदर आज अवस्था जो शब्द प्रकट होता है वो नाम है। तुम मुख्य हो, बाकी सब तुम्हारे कार्य। तो नाम तुम्हारे ही कार्य पर भजन है, तुम्हारे साथ ही जप है। तुम्हारे तुम ना हो तो जप कौन करे, कीर्त कौन करे, कर्म कौन करे, ये कौन करे, वो कौन करे। आगे चाह जब दर्शन की होगी, देख लोगे आप तुम, जागते में सोते में संध्या में मैं हूँ सब कहीं। तुम्हारा जो अपना सर्व है, जागते भी तुम हो, वो मौजूद है। उगने में भी वो मौजूद है, समाधि में जाते हो वो मौजूद है, तुम्हारी रात जब तक तुम्हारी जिंदगी है वो मौजूद है। अपने आप को भूल कर हम लोग पीछे लोगों में दौड़ते फिरते हैं। आगे रोल चलो कोई घड़ी है राधा स्वामी धाम में सेवक हूँ राधा स्वामी का, मेल मेला राम में पर आई नहीं। उसकी शांति थी, मुझे नहीं परखाती। ये जितना काम मुझको दिया था, मैं गुरु कोई नहीं, मैं मुझे तो ये काम दिया था सिर्फ इस बात को समझने के लिए कि स्वामी जी के पास, कबीर के पास हक क्या था, जो उसने सबका खंडन किया।
तुम देखो मैं कृष्ण को मानने वाला हूँ, राम को मानने वाला हूँ। कबीर की बानी पढ़ो, वो कहते हैं राम को करता कैसे कहिए, वो तो दशरथ का जाया, दशरथ का पिता राम का दादा, कहो कहाँ से आया। कृष्ण को करता कैसे कहिए, ये थोड़ा सा किसी गोपी होगी, वो तो कहो काम का सीधा। अब तुम बताओ, एक ब्राह्मण के लिए जो राम और कृष्ण का फर्क हो, उसको ये बता दिया जाए जो मैंने लफ्ज कहे हैं, उसके दिल को क्या होगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? सुनने के लिए तैयार नहीं होगा ये लफ्ज। मगर मेरा चूंकि विश्वास था दाता पर, मैंने ये लफ्ज बर्दाश्त किए, मगर मैंने प्रण किया था कि इस तरह से सत्ता को करूंगा, देखूंगा कि इन स्वामी जी के पास हक क्या था, किस असूल पर, किस बना पर इन्होंने सर्वा खंड कर दिया, वो मैं बयान करता रहा। आगे संयम नियम यम सब है नाम अधीन, नाम भक्ति के सिंध का प्रेमी भगत है मीर। वो कहते हैं जो नाम वो प्रेमी भगत दिया मीर किसका? इस जिंदगी की जो सब चीज है उसकी एक कहना जैसा मछली पानी में रहती है। मैं तुम जितनी है, हम उस परम तत्व आधार की एक अंश। तो जिस आदमी को जहां पहुंच जाता है वो कैसे रहेगा? जिस तरह मछली पानी में तैरती है ना, नहीं समझ में आती है, इस तरह वो जिंदगी का सर्व गुजारा करेगा। खुदा तो बन नहीं गया वो, उसके राम चले गए, उसके भरम चले गए, उसको शांति मिल गई और वो सुख से अपना जीवन काट रहा है। यही संत मत का मकसद है। हर शोक व्यापे नहीं संतता ही को जा, वो इस राज को समझ करके दुनिया में फंसता नहीं। मेरी समझ में ये बात आई है। आगे चंचल मन ने बने उपजे हर से हुलास, मन में भजे जो नाम को कभी न होए उदास। सबसे हमारा मन चंचल है। ये जितना साधन सिमरन भजन है, ये मन को इकट्ठा करने के लिए है। किसी की मर्जी है राम राम करके जपा जाप करके मन को इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है अल्लाह जब को इकट्ठा कर ले, किसी की मर्जी है किसी का मर्जी करे। मतलब तो मन के जो बार फैलता है, इसको हटा करके एक जगह ठहराने का मकसद है। जो सब चीज का किसी को पसंद आए, सब एक ही मारे के होते हैं। तो जो भी चीज का आप अख्तियार करो, उसके मुताबिक आपको ये चीज मिलेगी। मैं ये नहीं कहता कि तुम जरूर ज्यादा स्वामी हो जाओ, बिल्कुल। मैंने तुमको संत मत का कुंजी बता दी। इस मन को तुमने इकट्ठा करना है। जिस तरीके से, जिस साधन से तुम्हारी मन इकट्ठा हो सकता है, वो साधन अख्तियार कर लो। हिंदू हो, राम के नाम जप लो, मुसलमान हो, अल्लाह ही जप लो। मगर ये याद रखो, मैंने इस राज को खोला है। मैं पूछता हूं अपनी आत्मा से, हुजूर जन, ये वो राज था जिसको सबने छुपाया। शास्त्री भी गोप मजूम कर गए, कबीर ने भी धर्मदास को बता के क्या दिया, धर्मदास को राज घुराई उतार के नहीं पाए। स्वामी जी ने क्या दिया, संत बना के फिर तो कहना राजे तूने बेवकूफ क्यों अदार किया? एक विष्णु मुफ्त में लोगों की नूर ली, तूने क्यों अदार किया? ये सवाल है जो अपने मैंने इसलिए अदार किया कि मेरे जिम्मे ऋण है और ड्यूटी क्या, तेरा रूप है अद्भुत अजब तेरी उत्तम देवी, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल में। दाता ने मेरा नाम परम दयाल रखा हुआ। अब मैंने सोचा तो जगत के कल्याण में क्या करूं, खून से मैं मार नहीं सकता, इसलिए मैंने राज खोल दिया कि ऐ इंसान, तेरी मर्जी है, तू राम को याद कर, दूसरा कृष्ण को याद करे, तीसरा मोहम्मद को याद करे, चौथा देवी को याद करे। ये तुम्हारा अपना निजी सौदा है। इसके ऊपर आकर के
क्यों आपस में हम लड़ते हैं? हमें अज्ञान था, क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी थी, इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक तो ये बात। दूसरी ये थी कि मैं अपनी जान को बचाना चाहता हूँ। मैंने बाबा साहब की बीमारी देखी, दाता जाल की थामे गिर गई, चार जी महाराज का मैंने हाथ देखा, पंडित ब्रह्म शंकर दत्त का हाथ देखा, और फिर स्वामी रामकृष्ण परमहंस का हाथ देखा। मैं डर गया। हम लोग बाहर में कुछ क्या मुंह बना के जो मर्जी कहें, ये ऐसा मामला है जिसको हर एक से मैं हूं। अगर मैं ये कहूं कि मुझे तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ नहीं होती, मैं झूठ बोलूं क्या? मुझे ज्यादा तकलीफ होती है, मैं महसूस करता हूं। मगर ये समझ के भाई मेरे कर्म है, शांति देता हूँ, जो सुख तो सबके साथ आते हैं। क्या मैंने कहा? इसलिए मैंने इस रात को खोला। एक दूसरे, जहां मैं परमात्मा, आप दुनियादार हैं, आप दुनियादारों को, दुनिया को क्या कहना चाहता हूं? तुम छोड़ो परमार्थ को। ये नाम आम दुनिया के लिए नहीं है, गलत है। ये नाम तो सिर्फ खास आदमी है, नानक कोटि में को नारायण जी, ये उनके लिए। आम दुनिया के लिए क्या है? शिव संकल्प मस्ती। तुम्हारी जिंदगी को बनाने वाला तुम्हारा मन है। 14 लोक में काल बसता है। जब तक तुम दुनिया में हो, इस मन को अपना मीत बना लो। मन को बना लो, मीठा से बढ़िया है। अपने मन को मीत बनाओ, अपना अच्छा ख्याल रखो। मैं तुमको कहा करता हूं, सोचो। तुम रात को सो जाते हो, तुम्हारे सपने में तुमको गुस्सा आता है, तुम किसी को मुक्का मार दो, तुम्हारा हाथ हो जाता है। तुमको डर लगता है, तुम्हारी जुबान हिलती है, बड़बड़ाते हो। तुम सपने में एक औरत गाड़ी बना लेते हो, उससे भोग करके तुम्हारा बीज निकल जाता है। सपने के जो ख्यालात हैं वो तुम्हारा उन पर काबू नहीं है, काबू नहीं है। इनवॉलंटरी था। जब सपने के ख्यालात का असर ये है कि तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो तुम जागृत में जो कुछ सोचते रहते हो उसका असर तुम्हारे जिस्म पर नहीं पड़ेगा। इतनी ही बात है, सोच लो। इसलिए दुनिया में रहने के लिए क्या है? शिव संकल्प मस्त, वेद मारे, अच्छा ख्याल रखो। तुम्हारे ख्याल में बड़ी ताकत। परमार्थ को छोड़ो। आप सब लोग परमार्थ के हकदार नहीं हैं, यह गलत। ये तो नानक कोटि में कोई नारायण जी की कोई आदमी लाखों में से एक, और लिखा भी हुआ है, लिखा हुआ है कितने भक्तों में से कोई ज्ञानी, लाखों में से एक ज्ञानी करता है, उनमें से कोई एक पहुंचता है। तो ये नाम जो है, ये हर शख्स ये चीज नहीं है। गृहस्थियों के लिए क्या है? अपने मन वचन कर्म को शुद्ध रखो, नियत अपनी साफ रखो, कार्य कमाओ, विषयावकार कम करो। मेरे पास जितने आदमी आते हैं, जितने आदमियों के अंतर ये रूप शक्लें प्रकट होती हैं ज्यादा, ये है कौन? ये है जिनकी विषयकार की जीवन खराब हुए हैं। ये बता देता हूं तुमको, ये मेरी जिंदगी का तजर्बा है। मैं नौजवान बच्चे को ज्यादा समाधि में जाता देखता हूं, भक्ति करता, मैं समझ लेता हूं उसकी सच में कमजोरी है। मास्टर पंडित वलीराम हकीम मेरे पास दाता दयाल के दिव्य भाई आए। ये दाता दयाल के पीछे इस तरह से फिरते थे जिस तरह पतंगा शमा के पीछे फिरता है दिव्य भाई। तो मैं अपने कमरे में था, ये आया, मैं कहा वलीराम तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है। मैंने उसको बोला तेरा इलाज दाता दयाल के पास नहीं है, कल आप कर दो। मैं कहा दाता दयाल के तोले के बाद करूंगा। दाता दयाल को तोला छूटा। ये वलीराम हकीम मेरे पास
फिर उसको खाया। मैंने कहा तू महाबुरचाई है, इस वास्ते तुझको अशांति है। उसको बड़ा गुस्सा आया, कहता पंडित जी मैं कभी दिखाता हूं, मैं किसी दूसरी औरत। मैंने कहा छुरी पढ़ाई अपनी मारे दर्द हो, छोड़ दो उसको। तुम बताओ तुमने कितना दुजक होगा। कहता ये ठीक है, 14 साल की मेरी